बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ कीमा मटर बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत झटपट आसानी के साथ बनाकर इसको तैयार करेंगे और जो टेस्ट आपको होटलों में मटर कीमे का मिलता है वैसा ही कीमा मटर ये बनकर तैयार होगा। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में आधा कप तेल शामिल किया है। साथ ही बारीक कटे हुए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दिए और चंद एक खड़े मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगें और 1 से 2 बड़ी इलायची या जो काली इलायची होती है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम अज्जा के साथ हमें प्याज को इतना फ्राई करना है कि इस पे नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तेज़ आंच रखते हुए मैंने इसको फ्राई किया है। जैसे ही प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगा हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई करते हुए अच्छा खूबसूरत सा ब्राउन कलर इस पे आ गया है। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा ये मसाला भूनते हुए जले ना। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल की है पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी का शामिल किया है और हस्ब ज़ायका नमक इसमें शामिल कर दिया है। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी जाएंगी, इसलिए अगर आप कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। इन तमाम अज्जा के साथ मसाले को अच्छी तरह भून लिया है और फिर इसमें तकरीबन आधा किलो मेरे पास यहाँ कीमा था। मटन या बीफ कोई भी कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें शामिल कर दिया है। लो टू मीडियम हीट रखते हुए इस कीमे को 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे। अगर पकने के बाद गोश्त या कीमे की स्मेल आपको खाने में महसूस होती है तो इस स्टेज पर आप गोश्त और कीमे को अच्छे तरीके से भूनें। जितनी अच्छी भुनाई होगी गोश्त और कीमे की स्मेल उतनी ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, जिनका छिलका उतार लिया था। उनको भी स्लाइस करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है और आधा कप पानी का इसमें डाल दिया है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हल्का चूल्हा करके ढककर इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम गलने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं और कीमा भी गल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर गल गए हैं और कीमा भी हमारा जो है वो गलकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे बारीक कीमा लिया था। होटलों में जो मटर कीमे में कीमा इस्तेमाल किया जाता है वो बारीक होता है, लेकिन अगर आप इसमें मोटा कीमा या हाथ का कुटा हुआ जो कीमा होता है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ढाबा और होटल स्टाइल कीमा मटर बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर बारीक कीमा इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह पानी खुश्क कर लेंगे और फिर यहाँ पे मैंने 1 कप भर के इसमें मटर का शामिल किया है। साथ ही 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही शामिल किया है जिसको मैंने फेंट लिया था। इस स्टेज पर मैंने आंच स्लो कर दी थी। जब आप दही इस्तेमाल करें किसी भी सालन में तो आप उसकी आंच स्लो करके उसमें डालें। इस तरह दही में लम्स नहीं बनते और दही फटता नहीं है सालन में जाके। जब एक दफ़ा हम अच्छी तरह दही को मिक्स कर लेंगे तो फिर हम आंच तेज़ कर देंगे। लेकिन इस स्टेज पर मैंने चूल्हा तेज़ नहीं किया है क्योंकि हमें मटर को दही के पानी में ही गलाना है। आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मटर दही के पानी में ही गलाऊंगी। मुझे यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तकरीबन 10 मिनट इसको ढककर रख दिया था मैंने हल्की आंच पर और ये मटर गल गए थे। आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने ताज़ा हरा धनिया इसमें शामिल किया है, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी और ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं तो वो इसमें काट के शामिल कर दी थी मोटे स्लाइस करके। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर इस सालन को रख देंगे ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए और ये जो हमने गरम मसाला और धनिया हरी मिर्च इसमें शामिल की है इसका फ्लेवर भी इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। 1 से 2 मिनट दम पे रखने के बाद हमारा ये सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको घी लगी हुई रोटियों के साथ, पराठों के साथ आप सर्व करें। ये रेसिपी ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़।